मॉर्निंग गाइस। काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है इधर में। मैं टेरेस पे आया हूँ अभी और हल्की हल्की बूंदें गिर रही है। रात भर काफ़ी बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो ही रहा है। मुझे थोड़ी सी शायद सर्दी जैसी हो चुकी है। देखो, अगर आप लोग सुनोगे तो काफ़ी अच्छी आवाज़ें आ रही, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही है। चिड़िया ये काफ़ी सुकून सा मिलता है सुबह सुबह। मैं अभी करीबन 9 बज गए हैं। मैं ऑलमोस्ट रेडी होने के लिए हो चुका हूँ। शावर वावर ले लिया मैंने। इट इज़ अभी जस्ट की, क्योंकि मैं देख रहा था काफ़ी अच्छा वेदर है। ये देखो क्या, कितना प्यारा मौसम बना हुआ है। ये देखिए, काफ़ी प्यारा मौसम और काफ़ी प्यारा मौसम है ये। हल्की हल्की बारिश हो रही है, धूप भी हल्के से, मतलब सूरज निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट काफ़ी लाइट आ रहा है। तो ये सोचा मैंने कि एक बार जाके आता हूँ छत पे, टेरेस पे बेसिकली। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है। आपको शायद मेरे बाल से पता चल रहा होगा, बाल हिल रही है अपने अपने। तो अब जाना है ऑफिस के लिए। संडे अच्छा था। आई होप जो वीडियो आएगा आप लोग देखोगे मेरा संडे कैसा रहा। अब वापस से बैक टू ऑफिस एंड ऑफिस लाइफ वापस से चालू। काफ़ी अच्छा, मतलब ये लग रहा है। और मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ये अगर देखिए, सुबह 8 बजे, 8 साढ़े 8 9 बजने वाले हैं और कितना अच्छा वेदर है। चिड़िया, कबूतर यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको दिखेंगे यहाँ पे। रास्ते पूरे गीले गीले हैं और बारिश काफ़ी हुई है, मतलब रात में। अभी भी हल्की हल्की हो ही रही है। वेलकम बैक। वापस से मैं अभी कंप्लीटली रेडी हो गया हूँ और आज का गुड मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आज है मंडे और किसी भी कॉरपोरेट मज़दूर को आपको बात करोगे तो सबसे ख़राब दिन कौन सा होता है, तो इट इज़ मंडे। रीज़न क्या होती है, एक तो जो जिनकी भी 2 दिन की छुट्टी होती है, 1 दिन की छुट्टी होती है, उस इन 2 या 1 दिन का जो टास्क होता है वो बढ़ जाता है मंडे के लिए। प्लस बहुत सारी मीटिंग शेड्यूल हो जाती है जिसमें रिव्यूज़ होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स एज इन टास्क दिए जाते हैं और वीक का स्टार्टिंग होता है, तो काफ़ी, मतलब किसी भी कॉर्पोरेट वालों को ये मंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मंडे का संडे हो जाता वापस से, तो दैट वुड हैव बीन अ गुड स्टार्ट फॉर द वीक। बट ठीक है, मैं रेडी हो चुका हूँ गाइज अभी कम्प्लीटली और अब ऑफिस जाने के लिए जाऊँगा। ब्रेकफास्ट करूँगा पहले एंड ब्रेकफास्ट करके फिर चाय पियेंगे, फिर जाएंगे काम पे। मंडे मॉर्निंग मनाएंगे। मंडे बैड वाली मॉर्निंग मनाएंगे। और कैसा रहा आप लोगों का संडे ये बताओ। बाकी हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। कोशिश करूँगा कुछ कुछ और चीज़ें दिखाने की और मिलते हैं फिर। हाय गाइस, मैं घर तो काफ़ी जल्दी आ गया था आज। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, सर्दी जैसा हो रखा है, तो उसके वजह से मैं जल्दी आ गया था। और अभी दूध भी पी रहा हूँ हल्दी डाल के। घर का नुस्खा, मम्मी को फ़ोन किया था तो मम्मी ने बोला गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के सोने से पहले पी लेने का। तो वो मैं वही कर रहा हूँ। मेडिसिन भी वैसे तो पड़ी है, बट मैं मेडिसिन ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा क्रिटिकल हो जाए कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, तब जा कर के मेडिसिन यूज़ करता हूँ। हाँ, तो बात मैं ये कर रहा था गाइस कि अपना ना मेरे कई कई सारे दोस्त हैं जो कि ये हैं, बैचलर्स हैं मेरी तरह। एंड वो
वो वो भी घर से दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं एंड कई सारे और भी लोग हैं। तो ऐसा ही है कि एक फ्रेंड ऐसा था कि पहले तो वो रह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि रेंट पे रह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि उसको उसके ओनर ने बोला है कि खाली कर देने के लिए। कुछ टाइम पहले बोला था, 10-15 दिन पहले बोला था। तो कहीं पे भी ऐसा होता है ना कि अगर आप जाते हो तो छोड़ने का होता है तो 1 महीने पहले बताना होता है, या फिर आपको रूम ओनर भी वही बोलेगा कि 1 महीने पहले आप छोड़ दीजिए। 1 महीने पहले से आपको बोल देगा कि आपको अगले महीने खाली करनी है, ऐसा करके कुछ। तो उसको भी बोला है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती है कि पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप यहाँ पे रहते हो या कहीं पे भी रहते हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना, बैचलर्स, मेल बैचलर्स स्पेशली उनके लिए ये होती है कि ना लोग उनको घर देने के लिए बड़ा झिझकते हैं, या फिर बड़ा मतलब लोग देना पसंद नहीं करते, इरेस्पेक्टिव चाहे भले ही उसके बाद उनको कि घर खाली रह जाए रूम ओनर्स की। बट वो बैचलर्स लोगों को, मेल बैचलर्स को स्पेशली रूम नहीं देते हैं, या रूम या फिर घर रेंट पे नहीं देते हैं। अब वो प्रॉब्लम यही हो रही है कि मेरे दोस्त को फ़िलहाल के लिए रूम नहीं मिल रहा है। वेल ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल तो जाएगा ही, बट क्योंकि अभी टाइम है तो वो खुद से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है अगेन कि बोलते हैं कि जहाँ पे भी बात करने के लिए जाते हैं तो जैसे ही बैचलर्स का नाम सुनते हैं तो लोग या फैमिली जो भी होती है वो पहले ही मना कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि उनका थॉट प्रोसेस गलत है या फिर सही नहीं है, ऐसा कुछ होता है। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि उनको ऐसा लगता है लोगों को कि ये जब रहेगा तो शायद घर खाली करने, मतलब साफ़ सुथरा नहीं रखेगा, प्लस बहुत सारी बुरी आदतें होंगी, जैसे कि ड्रिंक करना हो गया, या फिर कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो जो कि लोगों को पसंद नहीं आती है। तो ये ना काफ़ी सारा जो अच्छे लोग भी होते हैं या फिर जो ऐसा कुछ नहीं भी करते हैं तो उनको भी तकलीफ़ होती है कि रूम खाली नहीं, मतलब साफ़ सुथरा रखना, ड्रिंक करना, लाउड म्यूज़िक से गाना बजाना जिससे कि अगल बगल के नेबर्स को परेशानी हो। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, बट ऐसा भी नहीं होता है कि सारे लोग एक ही तरह के होंगे। बट ऐसा ये एक और स्ट्रगल है किसी भी एटलीस्ट मेल्स बैचलर के लिए, जो भी लोग अकेले रहते हैं, लड़के या बाहर रहते हैं और चाहते हैं कि घर पे रहे, घर खुद का घर पे रहे, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। एक तो वो लोकेलिटी सपोर्ट नहीं करती, प्लस जो मिल भी जाएगा तो वो ऐसा होता है कि आपके ना ओनर्स काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मैंने अभी तक, मैं पिछले ऑलमोस्ट 13-14 साल से बाहर रह रहा हूँ, 14 साल से टू बी वेरी प्रिसाइज 14 साल से बाहर रह रहा हूँ और इन 14 सालों में मैंने अपना ये जो घर है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो उसको मैंने करीबन 2 साल पहले लिया है। तो इस 2 साल के अलावा मैंने करीबन 12 साल बाहर अकेले ही रहा हूँ। तो वहाँ पे होता क्या है कि मुझे तो कभी ऐसा तकलीफ़ नहीं हुई, लकीली टच वुड ऐसा कुछ तकलीफ़ नहीं हुई। आगे भी अगर कभी कल को कहीं पे जाना पड़े या फिर ऐसा कुछ हो जहाँ पे वापस से रेंट पे रहना पड़े, वाइल मेरे पास घर तो है बट स्टिल अगर कहीं पे ऐसा सिचुएशन आता है कि मुझे दूसरे स्टेट में जाना पड़े फॉर जॉब और फॉर एनीथिंग एल्स, तो उस सिचुएशन पे मुझे ऐसा होपफुली अगर कहीं दिक्कत ना आए तो अच्छी बात है। बट जैसे मैं आपको बता रहा था कि लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। और हाँ, मेरे साथ भी हुआ था कि जो ओनर एक ओनर मिला था मुझे, वो थोड़ा सा टॉक्सिक टाइप था कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, घर पे किसी से बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो एक था जिसको मैंने 1 साल झेला और फिर वो ये कर लिया मैंने। तो लोगों का माइंडसेट काफ़ी अलग है और लोगों स्पेशली जो बैचलर्स होते हैं उनके लिए माइंडसेट काफ़ी
अलग रहती है लोगों की, फैमिलीज़ के लिए, और फैमिलीज़ वालों के लिए अलग होती हैं, बैचलर्स वालों के लिए अलग होती है। उनको लगता है कि फैमिली वाले जो आ करके रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा से रहेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे, मतलब साफ़ सुथरा रखेंगे घर को, और ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें होती है। एंड ऐसा मतलब होता है, फॉर श्योर फैमिली वाले ज़्यादा ही केयर करेंगे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स का क्या होता है कि वो अकेले रहते हैं, तो वो थोड़ा सा किसी किसी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हाँ थोड़ा इधर कहीं कपड़े पड़े हुए हैं तो रह जाएगा, कोई बात नहीं है, इधर कहीं पे कुछ भी कपड़ा आके रख दिया, कुछ भी ऐसा, तो वो सारी चीज़ें होती है। बट ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग आपको परेशान करेंगे, या फिर ऐसा माइंडसेट होता है कि लोगों को परेशान करना। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर कोई घर दे रहा है आप लोगों को या घर ले रहा है, तो वो आपको मतलब ये चाहता है कि थोड़ी सी फ्रीडम रहे, ऐसा ना हो कि वो कैद में रह रहा है। ये चीज़ें होती हैं सभी के लिए, एंड वो चीज़ें कहीं ना कहीं जेन्युइन भी है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रेंट पे दे रहे हो और रेंट पे देने के बाद में फिर आप बोल रहे हो कि ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि हॉस्टल वाले लोग, हॉस्टल वाला लाइफ की फीलिंग आए। तो ये चीज़ें हैं, बट अच्छी चीज़ ये है कि होपफुली यहाँ पे उसको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कुछ टाइम के लिए मेरे पास आकर के रह जाएगा, और अगर रहता है तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। और फ़िलहाल के लिए तो यही है। अब मैंने ऑलमोस्ट दूध ख़त्म कर ली है, दूध ख़त्म हो गई है। अब हम जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि ये ना गला थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब है। तो कल फिर ऑफिस सुबह उठना भी है और फिर ऑफिस जानी पड़ेगी। आज मैंने वैसे अगेन भिंडी बनाई थी, भिंडी रोटी, और वही खाया, और फिर अब जाएंगे सोने के लिए। सी यू टुमारो एंड विल मीट अगेन।